Hello everyone, welcome back to my channel Psychology Ki Pathshala, and I have brought again another very you can say it's a very simple topic, but yes, of course, a part of statistic that is important for your understanding. So now this was something which I had to prepare for some purposes, academic purposes. So I thought of bringing this the same PPT which I have made for which I made for that purpose, so that I could also share it with you about the repeated measure ANOVA. So here I've all the details of repeated measure ANOVA are there in this entire slide. And because this is a part of psychology, this is part of the research topic, this is part of UGC net also, that's why I thought to share it with you all also. So let's start with the repeated measure ANOVA. What is repeated measure ANOVA? So पहले तो ANOVA क्या है? So ANOVA is a collection of statistical model and their associated estimation procedures. यानी क्या होता, इसका मतलब क्या है? द वेरिएशन अमंग एंड बिटवीन. अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आपको पता होगा देयर इज अ बिटवीन ग्रुप एंड देयर इज अ विद इन ग्रुप. अब इस बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप में क्या डिफरेंस है? जो बिटवीन ग्रुप होता है इसका मतलब क्या है कि अलग अलग ग्रुप्स, उनका जब हम वेरिएंस देख रहे हैं तो दैट इज नोन एज अ बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी सी. हम इन तीनों ग्रुप्स का वेरिएंस देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये क्या है? द डिस्पर्जन ऑफ मीन्स जो है दैट इज द वेरिएंस जो निकल कर आता है, राइट? सो बेसिकली हम यहाँ क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं जब हम बिटवीन ग्रुप की बात करते हैं? यानी द वेरिएंस which is there, dispersion of the scores, the dispersion of mean in between 3 different groups, right? लेकिन जब हम विद इन ग्रुप की बात करते हैं तो ये किसके बारे में है? विद इन ग्रुप मतलब विद इन का मतलब भी है आपस में. दैट इज अगर ग्रुप ए है तो हम ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में हम वो चीजें देख रहे हैं. सो विद इन ग्रुप एंड बिटवीन ग्रुप, ये चीज जाननी पहले जरूरी है वंस यू स्टार्ट ANOVA. तो ANOVA क्या करता है? ANOVA इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर मीन. 2 या 2 से ज्यादा मीन्स के बीच में ये डिफरेंस बताता है. और वेरिएंस क्या है? द डिस्पर्जन ऑफ द मीन स्कोर्स, राइट? कि कौन सा स्टैटिस्टिशियन ने ANOVA हु ब्रॉट ANOVA? तो बेसिकली जो ANOVA है दैट वाज ब्रॉट बाय रोनाल्ड फिशर, ठीक है? और वेरिएंस क्या है? इट इज द डिस्पर्जन ऑफ द स्प्रेड ऑफ सेट ऑफ स्कोर विच ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. अब ANOVA जो होता है वो बहुत जैसे वो 1 वे हो जाएगा, वो 2 वे होता है, वो रिपीटेड मेजर होता है. यहाँ पे हम रिपीटेड मेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 वे या 2 वे का मतलब क्या है? अब अगर हम कह रहे हैं 1 वे ANOVA करने जा रहे हैं या हम कह रहे हैं 2 वे ANOVA करने जा रहे हैं, तो आखिर इस 1 वे 2 वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटायर कॉन्टेक्स्ट? तो ये जो 1 वे या 2 वे होता है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ IVs इन योर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट. यानी आपके जो भी आप टेस्ट करने जा रहे हैं उसमें कितने IVs हैं, उसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? the one which is being manipulated by the experimenter, right? जैसे अगर सिंपल सा एक एग्जांपल ले ले हम, पंखा चल रहा है और रेगुलेटर है, राइट? या फिर एक स्विच है. अब उस स्विच को जब हम ऑन या ऑफ करते हैं तो पंखा चलने लग रहा है. तो यहाँ IV क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्विच. क्यों? क्योंकि हम स्विच को मैनिपुलेट कर रहे हैं. आई एम मैनिपुलेटिंग द स्विच अप एंड डाउन और इस वजह से मेरा पंखा चल रहा है. तो यहाँ पंखा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज द फैन इज डिपेंडेंट अपॉन द स्विच विथ बीइंग ऑन और ऑफ. तो IV क्या होता है? जिसको एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है. दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि एक्चुअली IV क्या है. तो IV क्या होगा? जिसको आप मैनिपुलेट करते हो, जिसको आप थोड़ा बहुत चेंज करते हो. अगर आप रिसर्च के टर्म्स में बात करें, किसी एक्सपेरिमेंट के टर्म्स में बात करें, तो जैसे कह सकते हैं द इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, या फिर लाइट का चेंज होना, कलर्स ऑफ लाइट चेंज हो रहे हैं, लाइटिंग की मैनिपुलेशन हो रहा है. तो लाइट क्या है? IV. लाइट का मैनिपुलेशन बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है. यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लें तो कह सकते हैं मान लो कि लाइट जो है
वो धीमी धीमी तेज हो रही है, तो ये क्या है, आईवी। इस टर्म में ये वेरिएबल लाइट इज द वेरिएबल विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब हम वन वे या टू वे कहते हैं तो वन वे या टू वे का मतलब आईवीज से होता है। कितने नंबर ऑफ आईवीज हैं? वन वे है तो जाहिर सी बात है कि वन वे है मतलब एक ही आईवी है जिसमें 2 लेवल होते हैं। और जैसे अब इसमें वन वे में एक आईवी होता है 2 लेवल का। ठीक है, जैसे ब्रांड ऑफ सीरियल्स। ठीक है, ब्रांड ऑफ सीरियल, अब ब्रांड ऑफ सीरियल एक है लेकिन इसके हम एक, जैसे हमने 2 लेवल ले लिए, तो आईवी ले लिया, फिर उसके बाद हमने ब्रांड ऑफ सीरियल्स को, जैसे ब्रांड ऑफ सीरियल इज एन आईवी। टू वे का क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे मान लो हमने यहाँ पर सीरियल लिया, ठीक है, अब और हमने इसमें ब्रांड ऑफ सीरियल ले लिया। एक लेवल पे मेरा टाइप ऑफ ब्रांड है, दूसरे लेवल पे मेरा ब्रांड्स ऑफ सीरियल है। जब हम मल्टीपल लेवल की बात करेंगे तो हमने वहां पे ब्रांड ऑफ सीरियल भी ले लिया, हमने कैलोरी भी ले ली, हमने और, तो इस तरीके की चीज, और हमने बढ़ा दी। तो वन वे या टू वे का मतलब किससे होता है, नंबर ऑफ आईवीज से। ठीक है, तो अब ये चीज तो क्लियर है कि वन वे टू वे क्या है। अब पहले स्टार्ट करते हैं टू वे अनोवा, रिपीटेड टू वे अनोवा। रिपीटेड टू वे अनोवा का क्या मतलब है? रिपीटेड का मतलब होता है विद इन ग्रुप, यानी हम एक ही सेट ऑफ ग्रुप्स पर सेम टेस्ट एडमिनिस्टर करके देख रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे पूरा चीज क्लियर है। वन वे अनोवा का रिपीटेड मेजर इक्विवेलेंट होता है वन वे अनोवा के, बट फॉर रिलेटेड नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन रिलेटेड ग्रुप्स के लिए, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए नहीं। ठीक है, डिपेंडेंट टी टेस्ट का ये एक्सटेंशन है। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का मतलब हो गया अलग अलग ग्रुप, और जब हम अलग अलग ग्रुप बोलेंगे तो वो बिटवीन ग्रुप डिजाइन हो गई। बिटवीन ग्रुप की यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ रिपीटेड मेजर की बात कर रहे हैं, यानी हम विद इन ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो विद इन सब्जेक्ट अनोवा, इसको क्या कहते हैं, रिपीटेड मेजर अनोवा को विद इन सब्जेक्ट अनोवा, यानी हम एक ही ग्रुप में वो चीज को फिर से कर देख रहे हैं। ठीक है, कोरिलेटेड सैंपल्स के लिए। तो ये सारे जो नेम्स हैं, जैसे आप इसको कह सकते हो विद इन सब्जेक्ट अनोवा, या आप कह सकते हो अनोवा फॉर कोरिलेटेड सैंपल, ये सारे क्या बता रहे हैं, ये सारे रिपीटेड मेजर अनोवा के नेचर को बताते हैं। ठीक है, दैट इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट एनी ओवरऑल डिफरेंसेस बिटवीन रिलेटेड मीन्स, जो ओवरऑल डिफरेंसेस को बताया बिटवीन द रिलेटेड मीन्स। ठीक है, हम रिपीटेड मेजर अनोवा कब कर सकते हैं? हम रिपीटेड मेजर अनोवा को 2 तरीके में कर सकते हैं डिजाइन्स में। जब हम मीन स्कोर्स में चेंजेस देखना चाह रहे हैं ओवर 3 और मोर टाइम पॉइंट्स। ठीक है, मतलब हमने आज किया, फिर हमने परसों कर लिया, फिर हमने एक हफ्ते बाद कर लिया, हम यहाँ पे मीन स्कोर चेंजेस देखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 3 या उससे ज्यादा बार इसे किया। तो जब हम ये देखना चाह रहे हैं तो हम रिपीटेड मेजर अनोवा लगा सकते हैं। दूसरा हम कब लगा सकते हैं? जब हमारे पास 3 या उससे ज्यादा अलग अलग कंडीशंस रहेगी। ठीक है, जैसे आप 6 मंथ एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम का ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट देख रहे हो, फिर आप ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे हो 3 सेपरेट टाइम पॉइंट्स पे, है ना, तो सैंपल सेम है, आपके कंडीशंस अलग अलग हो गए। ठीक है, तो रिपीटेड मेजर अनोवा में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैटेगरीज होती है, उस कैटेगरीज को हम रिसर्च के टर्म में लेवल कहते हैं या रिलेटेड ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब मेजरमेंट्स को रिपीट किया जाता है ओवर टाइम, जैसे जब हमने ब्लड प्रेशर के चेंजेस में पढ़ा एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम की, ड्यू टू एन एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आईवी क्या हो गया, टाइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हम आज देख रहे हैं, फिर हम कल देख रहे हैं, फिर हम ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ टाइम क्या है, आईवी है। हर लेवल का एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट होता है ना। जैसे एक्सरसाइज ट्रेनिंग स्टडी में क्या है, 3 टाइम पॉइंट है और सबका एक अपना लेवल है। तो यहाँ पे जैसे क्या देख रहे हैं कि मेजरिंग चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी यहाँ पे इसने अलग अलग ले लिया, 3 पॉइंट्स पे ले लिया, तो उसके लेवल्स हो गए। जैसे देखो, अब ये इस फिगर से एक्सप्लेन देख लो, जैसे टाइम पॉइंट 1 ले लिया, टाइम पॉइंट 2 ले लिया, टाइम पॉइंट 3 ले लिया, हमारे पास 3 टाइम पॉइंट्स हो गए, 3 लेवल्स हो गए, 3 कैटेगरीज हो गई। लेकिन हम मेजर क्या कर रहे हैं,
एक वेरिएबल कर रहे हैं, आई एम मेजरिंग ओनली वन वेरिएबल, दैट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने देखा होगा कि, एक सेकेंड वेट, आईवीएस की बात हुई ना, वन वे में क्या होता है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और रिपीटेड मेजर अनोवा में भी एक होता है। तो यहाँ पे आईवी क्या है, आपका ब्लड प्रेशर है, तो हर जगह आपका आईवी में ब्लड प्रेशर ही है, एक ही आईवी है, बट इसके लेवल अलग अलग हैं, इसमें कैटेगरीज होते हैं, लेवल्स होते हैं। ठीक है, और वो लेवल यहाँ पर आपके आपके क्या है, टाइम पॉइंट 1, टाइम पॉइंट 2, टाइम पॉइंट 3। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल्स हो गए। लेवल 1 आपका पहला टाइम हो गई, दूसरा आप जैसे मान लो 6 महीने पे, 1 साल पे, इस तरीके से। ठीक है, और लेवल को हम कभी कभी रिलेटेड ग्रुप्स भी कह सकते हैं। सेम पीपल आर इन ईच ग्रुप, सबसे इसमें की पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सेम पीपल हर ग्रुप में है, ए से लेके ई तक जितने सब्जेक्ट है वो सारे सेम है। दैट इज वाई इसको रिपीटेड कहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं पे कर रहे हैं, हम सेम सैंपल पे कर रहे हैं वही चीज, तो वो रिपीट हो रहा है ना सब्जेक्ट, तो इसलिए रिपीटेड मेजर हो गया, एक आईवी हो गया, सेम 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं रिपीटेड मेजर अनोवा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है। जब मेजरमेंट्स को हम अलग अलग कंडीशंस में कर रहे हैं तो कंडीशंस हमारे लेवल हो गए, जैसा कि यहाँ पहली कंडीशन कुछ और थी टाइम की, दूसरी कुछ और थी, तीसरी कुछ और थी, है ना। जैसे टाइप ऑफ केक, जैसे मान लो हमने टाइप ऑफ केक है, टाइप ऑफ केक हमारा आईवी हो गया। अब टाइप ऑफ केक में चॉकलेट केक हो सकता है, कैरमल हो सकता है, इस तरीके, तो ये लेवल हो गए, रिलेटेड ग्रुप्स हो गए, है ना। अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स को हम कंडीशंस नहीं कहते हैं, हम ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट्स रिसर्च में हम क्या कहते हैं कि द लेवल्स ऑफ द आईवी आर नॉट रेफर्ड टू एज कंडीशन, हम उसे कंडीशन नहीं कहेंगे, हम उसे ट्रीटमेंट कहेंगे। जैसे ट्रीटमेंट ग्रुप 1, ट्रीटमेंट ग्रुप 2, ठीक है। और आईवी को हम कहते हैं विद इन सब्जेक्ट फैक्टर, आईवी को कॉमनली हम क्या कहते हैं, विद इन सब्जेक्ट फैक्टर। ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट कंडीशन एक्स हो गई आपका चॉकलेट केक, ट्रीटमेंट कंडीशन वाई हो गई कैरामेल केक, ट्रीटमेंट कंडीशन जेड हो गई लेमन केक। सेम लोग हैं सारे उसमें, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और आईवी क्या होगा आपका टेस्ट स्कोर। ठीक है, तो रिलेटेड ग्रुप्स को लेवल भी कहते हैं ऑफ द आईवी, कंडीशन, ट्रीटमेंट आपका टाइप ऑफ केक। ठीक है, ये देखो इस तरीके से देख लो, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स आ गए, सब्जेक्ट और कंडीशन, सारे में सब्जेक्ट वही आएंगे। द सब्जेक्ट्स आर सेम इन ऑल द कंडीशन, 3 ट्रीटमेंट हो गई, ट्रीटमेंट कंडीशन। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है रिपीटेड मेजर अनोवा के लिए? रिपीटेड मेजर अनोवा टेस्ट करेगा कि वेदर देयर आर एनी डिफरेंसेस बिटवीन रिलेटेड पॉपुलेशन मीन, कि इन जो रिलेटेड पॉपुलेशन है इनके मीन में क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, ये देखते हैं ना मीन डिफरेंसेस। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव पता है, नल जो है वो कहती है कि नहीं है, और अल्टरनेटिव हम बनाते हैं, नल पहले से ही बनी होती है। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, अल्टरनेटिव यहां पे कह रहा है रिलेटेड आर नॉट इक्वल, मतलब एटलीस्ट वन मीन इज डिफरेंट टू अनदर मीन, ये अल्टरनेटिव कहता है। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस कहता है कि वो सेम रहेगा सारे पॉइंट्स में, द ब्लड प्रेशर इज सेम एट ऑल टाइम पॉइंट्स, ये नल हाइपोथेसिस है कि वो सब में सेम रहेगा, और अल्टरनेटिव कहता है कि अलग अलग रहेगा। उसी तरह अगर आप मीन का भी देखें तो नल कहता है कि मीन उसका सबका सेम रहेगा, लेकिन अल्टरनेटिव कहता है कि नहीं रहेगा, तो ये और नल और अल्टरनेटिव इस तरह बनाते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब हम बात करें तो मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप और एमएस को डिटरमाइन किया जाता है। फिर एफ स्टैटिस्टिक, ये आपने अनोवा में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो आई विल ब्रिंग दिस एफ डिजाइन, जहाँ पे आपने देखा ही होगा कि एक करेक्शन पहले निकलता है, करेक्शन टर्म, फिर आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालते हो माइनस करेक्शन टर्म। अगर इफ यू कमेंट करना इन द बॉक्स, आई विल ब्रिंग दैट ऑल्सो। तो इसमें कैसे ये निकलेगा, एफ एमएस कंडीशन अपॉन एमएस एरर। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि विद इन सब्जेक्ट ग्रुप है, एरर आता है। ठीक है,
वन वे विद इन सब्जेक्ट की क्या अनोवा की जो पार्टीशनिंग ऑफ वेरिएंस क्या है, टोटल वेरिएंस में आप k-1 करते हो, बिटवीन आपका n-1 होता है, और विद इन सब्जेक्ट में बिटवीन ट्रीटमेंट और एरर होता है। अब एक एग्जांपल ले लो और इससे समझ लो। ये k-1 n-1 क्या है, n आपका सब्जेक्ट्स हो गया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और k आपकी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस होती है, ठीक है। k क्या है, ट्रीटमेंट कंडीशंस, जैसे 3 थी ना, 3-1 इस तरह। अब a group of 7 students perform the same task in 6 experimental condition। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अलग अलग है बट सब्जेक्ट सारे सेम है। 7 बच्चे हैं, सेम टास्क उन्होंने 6 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में किया है, ठीक है। तो ये रिपीटेड हो गया ना, सेम ही ग्रुप है, सिर्फ कंडीशन अलग अलग है। फाइंड आउट whether task scores differ significantly between different experiments। क्या ये अलग अलग कंडीशंस में क्या इनके स्कोर अलग अलग आ रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर सारे सेम हैं, तो इसको आप कैसे निकालोगे। अब देखो, अब ये क्योंकि थ्रू पीपीटी है तो इसको पूरा सॉल्व नहीं किया जा सकता बट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक एक चीज को ध्यान से देखना, यू विल गेट इट कि कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको एक टेबल बनाना है जहाँ पे आपका A, B, C, D, E और F एज इट इज लिखना है, एज इट इज, जैसे था वैसे ही लिखना है। जैसे 15, 14, 16, 13 है, यहाँ पे एकदम वैसे लिखना है, ठीक। सारे को टोटल कर लेना है, सारे को टोटल कर लेना है, ये नीचे आ जाएगा सबका टोटल, ठीक है। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा एक्स स्क्वायर वाइट में हो गया तो उतना दिखेगा नहीं, लेकिन ठीक है, ये सबका एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का, सबका हमने पहले आप स्क्वायर करोगे, सारे का स्क्वायर करके स्क्वायर का भी एक सम टोटल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये टेबल बनेगा, ये इस टेबल में ये एज इट इज आपको लिखना है, उसी के जस्ट बगल में सबका स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। जो ओरिजिनल आपके स्कोर्स आए, जो ओरिजिनल स्कोर दिए हुए थे, पहले उनका सम करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करके उसका सम कर निकालेंगे, ठीक। अब सबसे पहला आपका रहेगा करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म कैसे निकलेगा, करेक्शन टर्म निकालते हैं जब हम, तो हम यहाँ पर 100, ये देखो 101, ये जितने नीचे के टोटल आए ना, 101, 120, 128, 140, 136, 176, इसको ऐड करके हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 42। क्यों 42? 42 क्यों? क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स हैं और 6 कंडीशंस है। तो ये जब हम करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 7 × 6। 7 × 6 42 होता है, तो हम इसको 42 से डिवाइड कर देंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्शन टर्म आया 15276.214, ठीक है। अब निकालेंगे टोटल एसएस। अब टोटल एसएस का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स क्या आ रहा है आपका, जब आपने स्क्वायर किया, सबको सम किया, तो ये आ रहा है रेड कलर में जितने हैं, तो वैसे ही करेंगे, सारे को हम सम करके जो मेरा करेक्शन आएगा उससे हम माइनस कर देंगे। तो ये आपका आया टोटल एसएस, देख लो ये मिटे ना, टोटल एसएस। अब आ जाओ बिटवीन ग्रुप, ट्रीटमेंट एसएस। जब हम ट्रीटमेंट एसएस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे। इसका 101 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हो गया, बिटवीन का मतलब हो गया कि अलग अलग ग्रुप्स ना, ग्रुप तो अलग अलग है, बनाया हमने, सब्जेक्ट सेम है लेकिन ग्रुप तो अलग अलग है। तो पहले वाली ग्रुप का हम स्क्वायरिंग करेंगे, हम दूसरे वाले ग्रुप का स्क्वायर करेंगे, तीसरे वाले ग्रुप के स्कोर्स का सम करेंगे, चौथे वाले ग्रुप के स्कोर्स का सम, इसको करके हर एक को डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे क्योंकि 7 पार्टिसिपेंट्स थे, है ना। तो हम सबको स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा बिटवीन ग्रुप ट्रीटमेंट एसएस। अब बिटवीन सब्जेक्ट एसएस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसने 93 का किया, देखो ये यहाँ पे जो ये होता है ना बिटवीन सब्जेक्ट, ये एक चीज मैंने यहाँ पे शायद शो करना भूल गई हूँ मैं, कि ये यहाँ पे भी आपको ये टोटल करके यहाँ लिख देना है बगल में, इधर साइड पे। ये एक बॉक्स शायद बना नहीं है या छूट गया है मुझसे, ये आप बना लेना, वैसे तो इस पे दिया हुआ है, ठीक है। जब आप करोगे ना तो आपको दिख जाएगा,
इसको करोगे ना 93 प्लस 100, ये सबके टोटल है। देखो इसमें डिवाइडेड बाय 6 क्यों किया गया है, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये ट्रीटमेंट कंडीशन क्योंकि 6 है ना, तो एक बार हमने यहाँ के सब्जेक्ट्स का निकाला, अब हम यहाँ की ट्रीटमेंट कंडीशन का निकाल रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक का जो सम आएगा, जैसे इसको पूरा सम करोगे 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 16 जो आएगा डिवाइडेड बाय 6, स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 6। विद इन सब्जेक्ट, अब इसमें क्या करते हैं, विद इन सब्जेक्ट एसएस निकालने के लिए जो टोटल एसएस आया और जो बिटवीन वाला आया उसको हम माइनस कर देंगे। तो विद इन सब्जेक्ट एसएस कितना आया है, देखो टोटल 828 आया था, है ना, और ये आपका बिटवीन सब्जेक्ट एसएस, इस जब आप बिटवीन टोटल और बिटवीन करोगे तो विद इन आ जाएगा, है ना, तो बिटवीन सब्जेक्ट एसएस आपका 161 आया और टोटल आपका 828 है, तो इसको माइनस करेंगे तो विद इन आ जाएगा। और जब हमें रेसिडुअल, जब हमें एरर निकालना है, तो एरर निकालने के लिए विद इन सब्जेक्ट का एसएस और बिटवीन का एसएस, इसको माइनस कर देंगे। ये आया ना 446 ये वाले का, ठीक है, जब इसको निकाला तो एरर आ गया। ठीक है, ये टेबल बना, इस टेबल में क्या है देखो, जो बिटवीन सब्जेक्ट का एसएस आया, विद इन का एसएस आया, बिटवीन ट्रीटमेंट आई, एरर आया, डीएफ सबका निकाला। देखो डीएफ कैसे निकला ये भी देखो, ये भी टेबल है मेरे पास, देखो डीएफ टोटल का डीएफ कैसे निकलता है, के एन माइनस 1, के आपका 6 है ट्रीटमेंट कंडीशन, एन आपका 7 है, -1 किया जाता है तो 41 आ गया, है ना, तो ये आपका टोटल डीएफ है। बिटवीन कैसे करोगे, n-1 बिटवीन सब्जेक्ट n-1, 7 आपके टोटल सब्जेक्ट है, 7 - 1 6 आ गया, है ना, तो यहाँ पे आपका 6 लिखा हुआ है। विद इन सब्जेक्ट n के -1 करते हैं, तो n आपका क्या है 7 है, और ये 6 - 1 5 है, 7 5 = 35, तो आपका ये 35 आ गया। बिटवीन ट्रीटमेंट k -1 यानी 6 - 1, और एरर मतलब n-1 k -1, तो ये सारे डीएफ्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं इसी वजह से कि यू विल गेट टू नो कि डीएफ कैसे निकलता है, तो डीएफ का भी एक टेबल ये बना है। ठीक है, बस इसमें आपको ये जानना है कि के क्या है, के आपकी ट्रीटमेंट कंडीशन है, 6 ट्रीटमेंट कंडीशन थी, एन आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए, बस इतना ही जानना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो एमएस आ जाएगा, और ये आपका इधर का एमएस आ जाएगा, और जब हम दिस एमएस डिवाइडेड बाय दिस एमएस करेंगे, देखो 446.196 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये आएगा, मतलब बिटवीन ट्रीटमेंट एसएस बाय डीएफ करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन सम ऑफ स्क्वायर आता है, और यहां पर भी इस तरह आएगा, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा एफ स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसको देखेंगे कि ये किस लेवल पर सिग्निफिकेंट है। तो इस तरीके से रिपीटेड मेजर अनोवा किया जाता है। ये पूरा एक क्वेश्चन के साथ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि आपको और अनोवा का वो ले आए, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा भी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिपीटेड मेजर अनोवा। ठीक है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, के क्या है, एन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन यूजीसी में पूछ लेता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, ठीक है, या मीन सम, अगर सम ऑफ स्क्वायर ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, तो सम मीन अगर सम ऑफ स्क्वायर ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये सब आना चाहिए। I'll be meeting with a new topic, हो सकता है रिसर्च का हो सकता है बायोसाइकोलॉजी का हो, तो I'll bring another topic.